हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और टेंथ क्लास की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों देखो कि हमने जो तीसरी प्रश्नावली है उसका जो इंट्रोडक्शन हमने पहले लेक्चर में देख लिया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे उसके। हाँ, लेकिन हम 3.1 से शुरू करते हैं दोबारा। और देखो, वन से हम कितने क्वेश्चन करेंगे? वन का करेंगे, टू का करेंगे, थ्री का करेंगे और फोर का करेंगे। और भाई देखो, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पाँच, छः और सात का बाद में करूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। लेकिन आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता रहूंगा आगे पीछे। मतलब जो भी लेक्चर आगे करवाऊंगा उसकी पहले लेक्चर में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, शुरू करते आइए। देखो, पहला क्वेश्चन है, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो, सॉरी सॉरी, देखो दोस्तों क्या है, कक्षा मानना, देखो इसमें विद्यार्थी है, मतलब विद्यार्थी में लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है? एक्स। और लड़कियों की संख्या क्या है? वाई। कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाता है? वाई। अब देखो दोस्तों, हमने लड़कों को मान लिया एक्स और लड़कियों को मान लिया वाई। तो कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों, मतलब 10 विद्यार्थी है, विद्यार्थी लड़कियां और लड़के दोनों है। तो पहली समीकरण क्या बन जाएगी? लड़के प्लस लड़कियां इक्वल टू 10 विद्यार्थी। मतलब दोनों को मिलके ही 10 बनेंगे, ठीक है। पहली समीकरण बन गई हमारी ये। सेकंड क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? वाई। और लड़कों की संख्या कितनी है? एक्स से 4 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या का 4 अधिक करेंगे तब हमें लड़कियों की संख्या मिलेगी। तो ये समीकरण बन गई हमारे पास दो। बस ये, जब आपके पास समीकरण बन जाती है तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। इसमें कोई हार्ड काम नहीं है। देखो, पहले हमने ये क्या थी कि दोनों को ऐड किया और क्या है, 10 के बराबर दी हुई है, विद्यार्थी 10 दिए हुए हैं। दूसरी क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या x प्लस 4 हो गई, ठीक है। अब देखो, y का मान समीकरण एक में, y का मान समीकरण एक में, ठीक है। y का मान समीकरण एक में क्या करेंगे, तो x प्लस ये क्या है, x प्लस 4 बराबर 10। ये क्या हो जाएगी, 2x बराबर ये 10 माइनस 4। ये 4 उधर चला जाएगा तो 10 ये 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6। x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 क्या हो जाएगा, 3। मतलब लड़कों की संख्या, मतलब x क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, 3। अब देखो, x का मान समीकरण में 2 में रख देता हूँ, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में। अब देखो, जैसे मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर x क्या है, 3 और 4 जुड़ा हुआ है तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7। मतलब क्या है कि वाई, हाँ ये वाई का मान 7 आ गया, मतलब लड़कियों की संख्या 7 आ गई। अब आप लिख सकते हो, अतः है लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल है, कोई हार्ड काम नहीं है। देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। माना एक कलम का मूल्य बराबर x रुपए और एक पेंसिल, आप ये ऐसा लिख लेना, का मूल्य बराबर क्या हो जाता है, y रुपए, ठीक है। अब देखो, पेंसिल कितनी है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। मतलब पेन, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल मतलब पेंसिल कितनी है भाई, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, मतलब 7x कितना है, 50। समीकरण एक। दूसरी समीकरण क्या है,
7 पेंसिल तथा 5 कलमों, 7 पेंसिल 7 वाई, 5 कलमों 5 वाई, 7 पेंसिल, हाँ कितना है 46, 46 रुपए। ये समीकरण हो गई 2। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारे पास कोई यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं देखो इस समीकरण 1 को 7 से मल्टीपल करता हूँ। समीकरण 1 गुणा 7 वह समीकरण 2 गुणा 5। अब देखो क्यों है, क्योंकि समीकरण 1 को मैं 7 से गुणा करूंगा, इसके देखो ये गुणांक से, y की गुणांक से, और समीकरण 2 को मैं 5 से, मतलब इस समीकरण को इसकी गुणांक से मल्टीपल करता हूँ। तो देखो समीकरण 1 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 7 35 वाई, सॉरी 35 वाई, प्लस से ये देखो 49x गुणन 49x बराबर 350। ठीक है, अगर दूसरी समीकरण 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो भी 35y आ जाएगा। अब देखना मैं क्यों किया इसलिए गुणा, अब देखना इस प्रकार 25x बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंजो 30, नहीं 520, 6 पंजो 30, 230। अब देखो घटा दो, ये कट हो जाएगा। ठीक है, हमें इसी किसी एक को कट करने के लिए इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सेम बना लिया, इसको इससे मल्टीपल कर दिया और इसको इससे मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो देखो गुणनसा से जब हम 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 30 40 यानी 20, 10 19 और 5 24, 24x बराबर ये क्या हो जाएगा 230, यानी 70 और 50 क्या हो गए, 70 और 50 हो गए 120। तो x बराबर 120/24 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब x किसका एक कलम का मूल्य क्या है, 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए। अब देखो x का मान किसी एक में रख दो, मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 5y प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। अब देखो दोस्तों 5y ऐसा कैसा, और ये क्या हो जाएगा 35, सॉरी प्लस आएगा बीच में 35, ये 15 आ गया। ठीक है, 15 50 सॉरी। अब देखो 5y बराबर 50 से हम 35 निकालेंगे तो क्या बचेगा 15, और y बराबर क्या आ जाएगा 3। मतलब x बराबर 5 रुपए, मतलब कलम का मूल्य क्या होगा 5 रुपए और पेंसिल का मूल्य क्या होगा 3 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, संपाती है, ये बताने में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझना है एक बार। थोड़ी ये पेंसिल भी थोड़ी खराब सी हो रही है। ठीक है दोस्तों, मैनेज करना कैसे भी। अब देखो दोस्तों, पहली समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8, तीसरे में पहला। अब देखो 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, ये क्या होता है a1, ये क्या होता है a2, ये क्या होता है, सॉरी ये क्या होता है a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। मतलब जो गुणांक होते हैं वो होते हैं, पहले की गुणांक a1 a1 b1 c1, और दूसरे गुणांक a2 b2 c2। तो a1 बटे a2 करेंगे हम, a1 बटे a2 बराबर, सॉरी देखो पहले हम a1 बटे a2 पहले ऐसे ही कर लेते हैं बिना लिखे, तो क्या आ जाएगा, इसका a1 बटे a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/7, दूसरे का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/6, जो कि इस प्रकार का बनता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब क्या बन जाएगा, ये प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा है दोनों, और ये इस प्रकार की रेखा बनेगी, मतलब यहाँ पर कोई एक हल होगा इसका, कोई अपरिमित रूप से, मतलब सॉरी अद्वितीय हल, उसी को बोलते हैं। दूसरा क्या है 9x प्लस 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, इसका करते हैं
9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, मतलब ये 1/2 ऐसा आएगा। 1/2 ये भाई संपाती होगी, मतलब ये इस प्रकार की होगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भाई संपाती रेखा होगी। ठीक है, संपाती होगी, ये इस प्रकार की रेखा होगी, मतलब एक के ऊपर ही एक आएगी, मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे, अन्य अपरिमित रूप से निकल कहीं पर भी देख लो एक हल मिलेगा। ठीक है, हर जगह हल मिलेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। ठीक है दोस्तों, 6x - 3y + 10, 6x माइनस का 3y + 10 = 0, और क्या है 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। देखो दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं, A1/A2 करते हैं, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9, मतलब ये यहाँ पर इक्वल खाता है, नहीं सॉरी दो, हाँ ये यहीं पर इक्वल खा रहा है, नॉट इक्वल खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/1, ये भी क्या हो जाएगा 3/1, ये क्या हो जाएगा 10/9, मतलब ये होगी भाई समांतर, ये समांतर होगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर न खा के किसी भी यहीं पर खाएगा। ठीक है, देख लो A1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में संगत और असंगत को बताना है। देखो दोस्तों मैं पहला और तीसरा और पांच का करा देता हूँ, पहला तीसरा और पांच का, तीन करा देता हूँ, पहला तीसरा और पांच का भाई, क्योंकि आप भी करो, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊं, आपको भी करना होगा। मैं बता देता हूँ, उस तरह से करो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। देखो पहला पांच का और पहला तीसरा और पांच का, देखो पहला 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, क्या 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। अब देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि संगत वही होंगे जिसका हल होगा, संगत वही होंगे जिसका हल होगा। A1/A2 कर लेते हैं, 3/2 बराबर 2/-3, ये है प्री इक्वल खा नॉट इक्वल खा रहा है, 3/2 और 2/-3, तो ये क्या होगा देखो, इसमें अद्वितीय रूप से मतलब अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है, ये क्या होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होती है, इस प्रकार की रेखा होती है, मतलब यहाँ पर हल है, यहाँ पर हल है, तो क्या हो जाएगा संगत, इसका एक ना एक हल है। ठीक है, संगत हो जाएगा। सेकंड करती है, सेकंड क्या है 3/2x + 5/3y = 7, 3/2 और 5/3, 3/2 और 5/3, 3/2 और 5/3, ठीक है 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14। ठीक है, सॉल्यूशन देखो A1/A2 कर तो करो, 3/2/9, दूसरा करेंगे 5/3/-10, और देखो ये क्या हो जाएगा 3/18 बराबर 5/-20, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाँ देखो दोस्तों माइनस लग गया, तो ये पहले ही नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई ये माइनस लग रहा है इसलिए नॉट इक्वल होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रतिच्छेदी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, और ये क्या होगा, ये भी संगत होगा। और देखो ये पांच का क्या है, पांच का भी देख लेते हैं एक बार, क्या है 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8, और क्या है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। अब देखो दोस्तों A1/A2 कर लो,
4/3/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। क्या है इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ये ऊपर मल्टीपल होगा तो 6, ये क्या हो जाएगा 4/6 का किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 2/3। ठीक है, इसको मिटा देते 2/3, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2/3, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी 2/3। तो ये क्या होगा, संपाति। मतलब संपाति रेखा क्या होती है, ये और ये मतलब इसके हल है तो ये भी संगत। लेकिन भाई जहां पर ये होल्ड कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर क्या होती है, इस प्रकार होती है, इसका कोई हल नहीं होती, कहीं पर ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये क्या होती है, असंगत। एक समांतर होती है वो असंगत होती है, बाकी संपाति और ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है ये दोनों क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो ग्राफ है इसका। देखो मैं संगत और असंगत बता सकता हूँ, बोर्ड पर ग्राफ नहीं बनेगा तो मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जो कि कॉपी में ग्राफ बनाकर बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तो नहीं, मैं कल बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, इसका संगत और असंगत बता देता हूँ। देखो दोस्तों, पहला है x+y बराबर 5, फोर्थ में है ना, हाँ पहला x+y बराबर क्या है 5 और 2x+2y बराबर क्या है 10। 2x+2y बराबर क्या है 10। देखो दोस्तों, अब a1/a2 करते हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, इसको मिटा के 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीनों ये क्या है, तो ये क्या हो जाए संपाति, और ये क्या है, इसकी हल है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक होती है तो इसकी बहुत सारी हल होती है, तो ये संगत है। ठीक है, अब देखो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, x-y बराबर 8 और 3x-3y बराबर 16। x-y बराबर 8 है और 3x-3y बराबर 16, ये क्या हो जाती है, देखो 1/3 बराबर माइनस का 3 बराबर 8/16, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3, ये 1/3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा भाई समांतर, ये समांतर हो जाता है, तो समांतर ये क्या होती है असंगत, ये असंगत होती है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 2x+y-6, 2x+y-6 बराबर 0, और दूसरी क्या है 4x-2y-4, 4x-2y-4 बराबर 0, 4x-2y-4। सॉल्यूशन देखो, देखो a1/a2 करो 2/3 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2/3 को हम तो ये सॉरी यहीं पर ही नॉट इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया मतलब प्रतिच्छेदी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, संगत। प्रतिच्छेदी को संगत है। ठीक है, प्रतिच्छेदी क्या होता है, संगत। अब देखो दोस्तों, चौथा और कर लेते, चौथा क्या है, इसमें कोई खास नहीं है, चौथा आप करो। देखो दोस्तों, चौथा अब 3 में करा दिया, चौथा आप करो। इसमें a1/a2 करो और नॉट इक्वल कहाँ है ये देखो, और उसके आधार पर बताओ कि संगत है या असंगत। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी आगे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आगे किस मतलब आगे इससे को आगे कौन सी प्रश्नावली पढ़ाई जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।